आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं, आज का टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। इस पर प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। अनंत शब्द अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। उपसर्ग कुछ शब्दांश होते हैं जो किसी के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन विशेषता ला देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अन प्रत्यय है इसमें। आइए देखते हैं व्याख्या। चरण में अन प्रत्यय है, यह करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। प्रत्यय किसे कहते हैं देखते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वह प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुष्पित। व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में क्रमशः वी, नी पर उपसर्ग से बने शब्द हैं, जबकि पुष्पित शब्द बिना उपसर्ग के है, अतः यह विकल्प जो है सही है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। पुष्प प्लस इत प्रत्यय से बना शब्द है पुष्पित। इसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य शब्द जो हैं वो उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इला। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, जबकि उपसर्ग शब्द के जो है पहले लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आइए व्याख्या देख लेते हैं। फुर्तीला शब्द में इला प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं। मूल शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में है और अय का अर्थ चलने वाला है। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह आविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगने से भलाई शब्द बनता है और यहाँ प्रत्यय आई है। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनसे ही शब्दों की रचना होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, बताना है कौन सा उपसर्ग इसमें लगा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर। आइए
व्याख्या देख लेते हैं। निर्विकार शब्द में निर उपसर्ग है। निर उपसर्ग का अर्थ निषेध, बाहर, रहित होता है। और उपसर्ग में ऐसे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जो है ये एक शब्दांश होता है। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग मिलते हैं वह संस्कृत और उर्दू भाषा के हैं। इनकी संख्या इस प्रकार निश्चित की गई है। संस्कृत उपसर्ग 19 है, हिंदी उपसर्ग 10 है और उर्दू उपसर्ग 12 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ई प्रत्यय इसमें लगा है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। नेपाली शब्द में ई प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में है और अय का अर्थ चलने वाला है। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और तद्धति प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धति प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला जो शब्द होता है वो किस में लगता है, कृत प्रत्यय में या तद्धति प्रत्यय में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय जो है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में ही लगता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुख्यात। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कुख्यात प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि इसमें कु उपसर्ग लगा है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में जैसे धार्मिक में एक प्रत्यय लगा है, पाठक में अक प्रत्यय लगा है और शालीनता में ता प्रत्यय लगा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चटनी। आइए व्याख्या देख लेते हैं। चटनी उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग उस शब्दांश या अपव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, औघट शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, औ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताना है
इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कूढ़ंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धितीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। वासुदेव शब्द में तद्धितीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज्य यहाँ पर मूल शब्द पूज एक क्रिया धातु है जिसमें कृत प्रत्यय या जोड़ने से बना शब्द पूज्य कृदंत शब्द कहा जाएगा। पाठक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है जो कि कृत प्रत्यय है। पाठक में पठ्य धातु में अक प्रत्यय लगाकर पाठक शब्द बना है। करणीय में ये प्रत्यय लगाकर करणीय शब्द बना है। आगे देखते हैं तद्धितीय प्रत्यय। तद्धितीय प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धितीय प्रत्यय कहा जाता है। तद्धितीय प्रत्यय कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत। कृतय प्रत्यय देखते हैं। कृतय प्रत्यय धातु के साथ जोड़ते हैं वे शब्द जो धातुओं के अंत में जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं कृतय प्रत्यय कहलाते हैं। कृतय प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे लड़ प्लस आई। लड़ यहाँ पर धातु है और आई जो है प्रत्यय है, इससे बन जाता है इसका शब्द लड़ाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन। इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। व्याख्या देखते हैं। निम्न में दर्शन शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, शेष विकल्पों में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग उप जिसका अर्थ है समीप, सर्ग जिसका अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अतिशय में अति उपसर्ग है, समालोचना में सम उपसर्ग है, नपुंसक में ना उपसर्ग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, परी। ये तीनों नकारात्मक अर्थ देते हैं जबकि ये नकारात्मक अर्थ नहीं देता है। उपसर्ग देखते हैं, अर्थ और शब्द रूप देखते हैं उसका। परि जिसका अर्थ है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। शब्द रूप में ये प्रयुक्त होता है, जैसे परिक्रमा हुआ, परिदर्शन हुआ, परिपूर्ण हुआ और परिणाम हुआ। और उपसर्ग देखते हैं, इसका अर्थ है हीनता, अनादर और पतन। इससे शब्द बनता है अवगत, अवलोकन, अवरोहण, अवनति और अवशेष। वहीं पर अपमान देखते हैं, अप उपसर्ग से बनता है अपमान शब्द। इसका अर्थ है अप का लघुता, अभाव या बिंदु। अपमान, इससे शब्द बनता है अप शब्द बनता है, अपहरण बनता है, अपयश और अपकर्ण। दुर देखते हैं, इसका अर्थ होता है बुरा, कठिन या दुष्ट, हीन। इसका शब्द रूप रहता है दुर्वस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्गुण। इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सजावट।
व्याख्या देखते हैं इसकी। सजावट तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। सजावट में कृदंत प्रत्यय है। सजावट में सज मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। प्रत्यय हुए शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय देखते हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भरपाई। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भरपाई शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है अतः यह प्रत्यय सही विकल्प नहीं है। शेष विकल्पों में प्रत्यय इस प्रकार हैं। शब्द देखते हैं और उसका प्रत्यय। मिठास में आस प्रत्यय लगा हुआ है, पठित में इत प्रत्यय लगा हुआ है और चौड़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, औटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कम सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तिरोभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या हो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अधिक उपसर्ग से बना सही शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समग्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है। राइट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, श्रवणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जहरीला। आइए व्याख्या देख लेते हैं। जहरीला शब्द उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है। शेष विकल्प में उपसर्ग निम्न प्रकार है। शब्द देखते हैं और उसका उपसर्ग। परामर्श में परा लगा है, चिरायु में चिर और लाचार में ला उपसर्ग लगा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनायास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आ उपसर्ग से बना सही शब्द है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अतिथि। आइए व्याख्या देख लेते हैं। आ उपसर्ग से बना सही शब्द अतिथि है। उपसर्ग और शब्द देखते हैं। आ से अरक्त, आगमन, आदान और आचरण शब्द बना है। दुर उपसर्ग से दुरावस्था, दुर्जन, दुराचार और दुर्गम बना है। निर से निर्वास, निराकरण, निर्दोष बना है। कु या का से कुख्यात, कुपात्र और कपूत शब्द बना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मार्मिक। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अभिजात। इसमें जो है अभी उपसर्ग लगा है, ना कि प्रत्यय। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्रयानी शब्द में प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आनी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है, बताना है। तो मौलिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, परा उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है पराजय में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अभिन्नता। इसमें अभी उपसर्ग नहीं लगा है बल्कि आ उपसर्ग लगा है और भिन्नता जो है इसमें शब्द है। आगे देखते हैं